नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चौधरी है और आप मेरे यूट्यूब चैनल थर्ड आई को देख रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल थर्ड आई में जो सीरीज़ चल रही है सवाल जवाब की, जिसमें हम एक हस्ती के पास आए हैं जो कि बुलंदशहर की आवाज़ विधानसभा में बुलंद तरीके से उठाने वाले ऐसे हमारे प्रदीप चौधरी जो सदर बुलंदशहर के विधायक हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। तो प्रदीप जी से थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय और राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। जीवन परिचय मेरा गांव यहीं कलेना है, खुर्जा से कारल रोड में। यहीं का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। यहीं पढ़ाई लिखाई करी है, खुर्जा में JS इंटर कॉलेज से 10वीं करी है। उससे पहले भटवारे और बाड़े पढ़ा। पढ़ाई ऐसी करी है, जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। बसें वसों के जैसे आज हैं वैसे नहीं थे, तो या तो अपना पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। जीवन की शुरुआत तो गाँव से हुई, बाकी फिर जीवन बढ़ता रहा। आगे सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली में 12वीं करी। बस पढ़ने के बाद फिर अपना राजनीति में आ गए, पार्टी की सेवा करते रहे, पार्टी के संग लगे रहे कार्यकर्ता के रूप में। और उसी का परिणाम है कि अभी 2015 में मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर 2017 में अध्यक्ष जिला पंचायत लड़ा और 2022 में फिर विधायक बना। हैट्रिक लगी भाग्य बिहारी की कृपा से। तो कभी सोचा था कि आप जब छोटे थे कि राजनीति में आऊँगा और विधायक बनूंगा? नहीं, अगर किसी के अंदर महत्वाकांक्षी इच्छाएं नहीं होंगी तो वो आदमी का जीवन व्यर्थ है। कहीं ना कहीं तो मन में था ही कि मैं एक दिन पॉलिटिकल लाइन में जाऊंगा, तभी तो आया। क्षेत्र तो चुनना ही पड़ेगा आपको, कोई भी हो। जैसे कि 2014-2017 से प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो बताइए कि 2014 और 2017 के बाद केंद्र और ख़ास तौर से प्रदेश में क्या क्या बदलाव आए हैं? 2014 और 2017 से पहले की बात करें तो जहां 70 साल एक पार्टी ने, कांग्रेस ने राज करा, वहाँ तुष्टीकरण, परवादवाद, आतंकवाद सर चढ़ कर बोलता था। मोदी जी के बनने के बाद में पूरे देश में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला कि जहाँ आज वहाँ घर से निकलो तो बम, बाज़ार में जाओ तो बम, सड़क पे जाओ तो बम, किचन में जाओ तो बम, बस में जाओ तो बम। तो एक बहका माहौल था और आज चारों तरफ विकास ही विकास है। मोदी जी ने वो काम करे हैं जो पहले 70 साल तक नहीं हुआ। राम मंदिर का निर्माण कराया, 370-35 को हटाया, 3 तलाक पर कानून बनाया। ये सब काम मात्र 10 साल में तो हैं। कांग्रेस ने तो 70 साल तक प्रदेश को लूटा है। अगर कांग्रेस ये पीछे 10 साल गए हैं, वो इतने महत्वपूर्ण थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तो आज हम पूरे देश दुनिया में पाँचवीं अर्थव्यवस्था में है। और आने वाले मोदी जी की गारंटी है कि आने वाला टर्म्स जो है 2024 का, उसमें पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर होंगे। मोदी जी के समय में अभूतपूर्व बदलाव, जैसे G20 का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, आया G20 और मोदी जी ने G21 करके भेजा। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। तो एक नहीं, अनेक काम मोदी जी ने करे हैं। हमारे यहाँ बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बना, बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज है। मेरठ, गुलाबटी से लेके गुलाबटी, मेरठ और बुलंदशहर 4 लेन है। आप गाजियाबाद से यहाँ तक की बात, बुलंदशहर में 6 लेन है। तो चारों तरफ विकास ही विकास है। नियर बाई जेवर एयरपोर्ट है, खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, दादरी में एयरबेस है। तो 2014 के बाद जो देश में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला, उसी का परिणाम है कि आज मोदी में है। जो मोदी जी का नारा है, संकल्प है कि इस बार 400 पार, हम उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं। और आगे वाले इन 5 सालों में जो मोदी जी ने नींव रखी है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बन जाएगा, तो उसमें कोई परंतु नहीं है। 2047 में निश्चित रूप से भारत विकसित भारत मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में बढ़ेगा। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2017 पहले जहाँ गुंडा राज था, माफियाओं थे, जहाँ प्रदेश को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, वहीं आज मोदी जी, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में आज उत्तम प्रदेश है। पूरी देश में अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। सरकार की योजनाओं पे बात करें तो पूरे प्रदेश में कई योजनाएं हैं जो देश में पहले नंबर पर हैं। और सबसे बड़ा काम है आदरणीय योगी जी का कि जो यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज पूर्ण रूप से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। और आपने देखा होगा G20 ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, कितने लोगों ने, कितने देश और दुनिया ने आके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करा। 40 लाख हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। जब ये चीज़ धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। आज देश, उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी की आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति
और जो आतंकवादियों के खिलाफ, जो गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसकी चर्चा देश और विदेश में, दुनिया में होती जी है। बस मोदी जी के नेतृत्व में किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटी अगर 1.5 करोड़ सोना पहन के निकल जाए तो उसकी तरफ आँख उठा के देख ली। और किसी ने गलती से किसी बहन बेटी की तरफ देख दिया, आदरणीय योगी जी ने कह रखा अगर चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी का यूपी मॉडल आज देश और दुनिया में जाना जाता है, जहाँ उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज साहब कलकत्ता में, उन्होंने कहा था कि कलकत्ता भाई तुमसे नहीं समझ रहा तो यहाँ योगी मॉडल लागू कर दो। तो ये बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी की। अभी कोरोना के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्हें ले आओ ऑस्ट्रेलिया में, हमें दे दें। तो अगर ऐसी इतनी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का देश और दुनिया में डिमांड बढ़ रही है तो उनकी एक कुशल राजनीति का ही परिणाम है कि जहाँ गुंडे माफिया आज जेल में सड़े पड़े हैं या थाने में तख्ती डाल के जाते हैं कि हमें अरेस्ट कर लो, वरना योगी जी वहाँ पहुँचा देंगे कि जहाँ की वापसी नहीं है। अगर यहाँ गुंडागर्दी करोगे या तो प्रदेश से बाहर जाओ और नहीं तो वहाँ जाओगे जहाँ से वापस नहीं आओगे। तो आज राम राज्य है योगी जी के नेतृत्व में। तो जैसा आपने कहा था कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे, तो आपने एक बुलंदशहर के लिए मॉडल सोचा होगा, तो आप अब विधायक हैं, तो आप उस मॉडल को अब लागू करेंगे? क्या क्या विकास कार्य बुलंदशहर में आगे कराएंगे? नहीं, विकास कार्य बुलंदशहर में आज की डेट में अगर हम कहें तो मेडिकल कॉलेज को लगा कर 500 करोड़ के विकास कार्य हमने 2 साल में कराए अब तक। और रही बात जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो जिला पंचायत अध्यक्ष तो लोगों ने रहने ना दिया भाई, लोगों ने रहने नहीं दिया जिला पंचायत अध्यक्ष। तो कहाँ 1.5 साल में विश्वास आ गया। तो मेरी तो योजना थी, क्योंकि मैं ये जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए पूरे प्रदेश की जिला पंचायत प्रथम आई मेरे टाइम में। माननीय मोदी जी ने मुझे MP बुला के इनाम दिया, आदरणीय योगी जी बुलंदशहर आए, मेरी तारीफ करके गए। ये पहली बार है कि जो बुलंदशहर की जिला पंचायत प्रथम स्थान प्राप्त करा। तो मेरे काम ही ऐसे थे जी भाई, विकास कार्य बढ़िया थे, बहन बेटियों का बहुत सम्मान था, सभी लोगों को देख कर करते थे, ले लोगों को पचा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना खाऊंगा ना खाऊंगा मोदी जी की तरह। ये मोगल है, इस पर SIT हुई है, इस पर पूरा भ्रष्टाचार था। मैंने कुछ दिन से बैठा उस दिन से ही खोल कर रख दिया इसको। उसी का परिणाम था, उन लोगों को भय लगने लगा कभी हमें जेल भेज देगा। अब जेल जाने से षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ और अविश्वास लेके आए। मैंने कुर्सी छोड़ दी, ना झुका ना रुका और ना रुकूंगा। आज भी यही काम करता हूँ, सुबह 6 बजे बैठता हूँ अपनी विधानसभा में, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। आप क्षेत्र में पता कर लेना, आज भी मेरे यही काम है। तो ये SIT की जो जांच मुख्यमंत्री जी ने कर रही है, तो इसमें ये जांच कहाँ तक पहुँच पाई? जांच अभी करके गए, अभी जांच करने के लिए आए थे। SIT के अधिकारी जांच चल रही है। दोषी जो हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो सुनिश्चित जेल जाएंगे, एक भी नहीं। प्रदीप जी, आप सबसे ज़्यादा विधायक निधि खर्च करने वाले विधायक हैं कि आप सबसे ज़्यादा अपनी निधि से विकास कार्य कराते हैं क्षेत्र में, तो आगे भी आप ऐसे ही अपनी सारी निधि खर्च करते रहेंगे और विकास कराते रहेंगे जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी के संघ और संगठन से निकला सिपाही हूँ। कोई हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से आके यहाँ नहीं उतरा, ग्राउंड में रहा हूँ, ग्राउंड में काम करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था विधायक बनने से पहले कि योगी सरकार आपके द्वार किसी भी विधानसभा से, कोई भी गांव या शहर से लोगों को विधायक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब मेरा डेली क्षेत्र में दौरा रहता है, जैसे 4 मंडल है, चारों मंडल में मैं कहीं भी वागोता बैठता हूँ या नेतला बैठता हूँ, ऐसे ही यहाँ ग्रामीण में अछेजा बैठता हूँ, वहीं लोगों की समस्या सोचता हूँ, वहीं निपटाता हूँ। और 100% में 90% समस्या सुलझाने की गारंटी है। सही काम को कोई रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है। तो हम जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आप हमारी जनता को कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं? भाई, जनता की मोदी योगी जी की सरकार गरीब कल्याण के लिए इतना काम कर रही है। गरीब कल्याण की पहली योजना है जो 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड दुनिया की पहली योजना है कि जो हर घर में जितने मेंबर हैं उन्हें 5 लाख का बीमा मिल रहा है। तो जब सरकार काम कर रही है, अच्छा कर रही है, तो वो जनता को भी जो पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमें अपना समय दिया।